लायरा अपनी सहेलियों का हौसला अफजाई कर उन्हें अपने साथ मुर्दा घर लेकर गई। लायरा को बिल्कुल भी डर नहीं था, इसलिए वो अपनी दोस्तों में सबसे आगे चल रही थी। लायरा की सहेलियां सहमी हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो लोग मुर्दा घर के सामने खड़े थे। लायरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके सामने एक मुर्दा अपने पैरों पर खड़ा था। लायरा और उसकी सहेलियों की जो चीख निकली, उसने उस वक्त पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया। उन चीखों में सबसे तेज चीख लायरा की थी। लायरा सबसे सामने खड़ी थी और जितने गौर से उसने मुर्दे को देखा था, बाकी किसी भी सहेलियों ने नहीं देखा था। सबके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। सबके पसीने छूट रहे थे और डर की वजह से पैर कांप रहे थे। सबके सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। हर कोई इतना डरा हुआ था कि सोच ही नहीं पा रहा था कि हुआ तो हुआ कैसे। ये वाकया वो लड़कियां सारी जिंदगी याद रखने वाली थी। लायरा और उसकी सारी सहेलियां डर से कांप रही थी कि उसी वक्त उन्हें दूसरी तरफ से हंसने की आवाज सुनाई दी। लायरा और बाकियों की नजर उधर गई तो उन्होंने देखा कि मेडिकल वाले लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। लायरा और उसकी सहेलियों को उनकी हंसी से ये बात समझ आ गई थी कि ये घटिया हरकत उन लड़कों की ही है। लायरा की एक सहेली ने आगे जाकर उनसे पूछा, ये घटिया हरकत आप लोगों की है ना? और उनमें से एक लड़के ने जवाब दिया और उन्हें उस मुर्दे का किस्सा सुनाया। उस लड़के ने बताया कि कैसे उनमें से एक लड़के ने उस मुर्दे की हड्डी में एक स्प्रिंग लगाकर उसे दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। उन्हें पता चल गया था कि लायरा और उसकी सहेलियां मुर्दा घर जा रही हैं और उन्हें डराने और परेशान करने के इरादे से उसने ऐसा किया। ये बात सुनकर लायरा का गुस्सा देखने लायक था। इस वाकये से जो लायरा का मजाक बना था, वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। उसने इतनी शर्मिंदगी महसूस की जिसका कोई हिसाब नहीं था और सबके सामने लायरा का बहुत बुरे तरीके से मजाक भी बना। वो ही अपने दोस्तों को दिलासा देकर वहां तक लेके गई थी। उन्हें डर के ऊपर लंबी चौड़ी बातें सुनाकर सबसे आगे चलकर वहां तक गई और वहां जाने के बाद सबसे ज्यादा वो ही डरी और सबसे पहली चीख उसकी ही निकली थी। पर इसमें लायरा की कोई गलती नहीं थी। अगर उसकी जगह कोई और भी इंसान होता तो वो भी ऐसे मुर्दे को अपने सामने देखकर चौंक जाता। लायरा की सहेलियां पूछने लगी कि उनमें से किस लड़के का ये काम है। पहले तो वो लड़के बताने को तैयार नहीं थे, पर जब लायरा की सहेलियों ने टीचर्स को बता देने की धमकी दी, तब जाकर उन लड़कों ने उस लड़के का नाम बताया जिसने ये हरकत की थी। आज से पहले लायरा का कभी ऐसा मजाक नहीं बना था। उसे अस्पताल में और हॉस्टल में भी ज्यादा से ज्यादा लोग जानते थे और सब उसकी इज्जत करते थे। सबको पता था कि वो कितनी समझदार, अच्छी और मेहनती लड़की है। लायरा ये बेइज्जती बर्दाश्त करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। ज्यादा किसी से कुछ न बोलने वाली और सबकी इज्जत करने वाली लायरा उस दिन चुप नहीं बैठी। उस दिन उसका गुस्सा उसके सर चढ़कर बोल रहा था। वो गई और उस लड़के के पास जाकर उसको बहुत बातें सुनाई। लायरा के दिल में इतने दिन से जितना भी गुस्सा था उन लड़कों के लिए और जो भी बातें थी, उसने सब कह डाली। वहां लायरा की सहेलियां और वो मेडिकल वाले लड़के तो थे ही, पर साथ में कुछ और लोग भी लायरा की ऊंची आवाज सुनकर वहां आकर खड़े हो गए। लायरा ने सबके सामने उस लड़के का ऐसा तमाशा बनाया कि दोबारा कभी उस लड़के ने लायरा को परेशान करने के बारे में सोचा भी नहीं। पर लायरा जानती थी इन सारे किस्सों को याद करके एक दिन वो खूब हंसेगी। इसी तरह लोगों की खिदमत करते, नर्सिंग की पढ़ाई करते, मजाक मस्तियाँ करते और बहुत सारी चीज़ें सीखते सीखते लायरा का नर्सिंग का वो दौर ख़त्म हो गया। अब लायरा 17-18 साल की हो गई थी। इस उम्र में तो एक लड़की के चेहरे पे सबसे ज़्यादा निखार दिखाई पड़ता है। फिर लायरा तो वैसे ही खूबसूरत थी। दिन ब दिन लायरा के लिए लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। कुछ रिश्ते तो परिवार से ही आते और कुछ बाहर से। लड़कों की अम्मियां लायरा को पसंद कर लेती और उसके घर पर रिश्ता लेकर चली जाती। लायरा की बहनों को इस बात का थोड़ा बुरा भी लगता कि घर में उससे बड़ी बहनें बैठी हैं और लोग लायरा के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। लायरा इस बात से बहुत दुखी होती, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। लायरा इन सब बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करती थी। उसे अभी शादी करनी ही नहीं थी। वो तो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए वो सारे रिश्तों के लिए इनकार कर देती।
लायरा ने नर्सिंग की पढ़ाई खत्म करते ही नौकरी शुरू कर दी थी। ये बात है 1975 की, जब लायरा ने नौकरी करनी शुरू की। लायरा ने मजहबी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म कर ली थी, तो अब वो खुद भी अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाती लेक्चर्स के लिए। जिस स्कूल से उसने पढ़ाई पूरी की थी वो वहाँ भी लेक्चर्स देने जाती। उसी दौरान लायरा को पता चला कि उसी स्कूल के उसके पहले के एक टीचर हैं जो उसे बहुत पसंद करते हैं। उनका नाम था आसिफ। लायरा ने आज तक किसी लड़के की तरफ उस नज़र से नहीं देखा था। ये पहला लड़का था जो लायरा को पसंद आया था। ऐसा नहीं था कि लायरा उससे प्यार करने लगी थी या कुछ, पर हाँ, दुनिया की भीड़ में एक वो लड़का था जो लायरा को अच्छा लगा था। आसिफ और लायरा के परिवार के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। सब एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के घर आना जाना उनका लगा रहता था। आसिफ की माँ भी लायरा को बहुत पसंद करती थी। वो जब भी उनके घर आती हमेशा लायरा से कहती, तुझे तो मैं अपने ही घर लेके जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लायरा की अम्मी की तरफ देखती और कहती, मैंने तो अभी से सोच लिया है, आसिफ के लिए मुझे लायरा का ही रिश्ता चाहिए। पर आसिफ कभी आके लायरा से अपने दिल की बात नहीं कहता। दोनों में थोड़ी बहुत बात जरूर होती, लेकिन इधर उधर की। लायरा भी सोचती कि आखिर वो कुछ कहता क्यों नहीं है उससे। एक शाम लायरा नौकरी करके घर पर आई। अचानक उसके पेट में दर्द चालू हुआ। लायरा की अम्मी ने उसे दवाई दी और फिर कुछ देर के लिए उसका दर्द ठीक हो गया, पर बाद में उसके पेट का दर्द बढ़ता चला गया। 3-4 दिन बाद एक शाम लायरा को ऐसा दर्द हुआ जिसको सहना बहुत मुश्किल था। दवाई खाने के बाद भी लायरा का दर्द ठीक नहीं हुआ और वो उल्टियां भी करने लगी। लायरा के अम्मी अब्बू लायरा की इस हालत को देखकर डर गए। उसके भाइयों ने गाड़ी निकाली और लायरा को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गए। लायरा अपने पेट दर्द और उल्टियों से ये अंदाज़ा लगा रही थी कि शायद उसे अपेंडिक्स की परेशानी होगी। अस्पताल में डॉक्टर्स के जांच करने के बाद सबको पता चला कि लायरा को अपेंडिक्स की परेशानी है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लायरा के परिवार वाले घबरा गए, पर लायरा तो एक नर्स थी और इन सब चीज़ों की मालूमात थी उसे। उसने अपने घर वालों को समझाया कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है और बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाएगी। ऑपरेशन की तैयारी की गई और फिर ऑपरेशन हुआ। लायरा का अपेंडिक्स बाहर निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद लायरा को कुछ दिन अस्पताल में रहना था। उसकी बहनें उसके साथ अस्पताल में रुक जाया करती थी। ऑपरेशन के एक दिन बाद की बात है। लायरा अस्पताल के अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। अचानक लायरा की बहन ने उसे उठाया। लायरा ने जब आंखें खोली तो उसकी बहन उसके सामने खड़ी थी और उसने लायरा से कहा, लायरा उठो, आसिफ भाई आए हैं। लायरा अभी भी हल्की नींद में थी, तो उसे अपनी बहन की बात ठीक से सुनाई नहीं दी। उसने अपनी बहन से पूछा, क्या कहा आपने? लायरा की बहन ने थोड़ी आवाज तेज करके कहा, आसिफ भाई आए हैं, उठ जाओ। ये कहकर जैसे ही वो लायरा के सामने से हटी, लायरा के सामने आसिफ खड़ा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आसिफ अब लायरा से अपने दिल की बात कह पाएगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।